Conchem classes means concept of chemistry classes. Subscribe my channel and press bell icon for latest videos. आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं उसका नाम है द मूल कॉन्सेप्ट। ये 9th क्लास में का टॉपिक है और थोड़ा सा ट्रिकी है। आप समझ गए तो सारे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। तो ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 11th क्लास में भी पूछा जाता है और ये बेसिक है। तो मूल कॉन्सेप्ट में पहले मूल को समझ लेते हैं। क्या होता है मूल? तो द मूल कॉन्सेप्ट, इसमें मूल क्या होता है? मूल एक ऐसा ही यूनिट है, SI यूनिट है या MKS यूनिट है which measures amount of substance, which measures amount of substance। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो यूनिट होता है वह मोल होता है। तो अब एक मोल कितना होता है? चूंकि अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम जनरली ग्राम में, किलोग्राम में ऐसे मेजर करते हैं, तो कितना होता है एक मोल ये आप जान लें। 1 मोल is that amount of substance which contains many as particles equal to एवोगैड्रो नंबर। ये क्या टर्म है भाई, एवोगैड्रो नंबर? ये एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक लॉ दिया, एवोगैड्रो लॉ कहते हैं उसको, जो 11th क्लास का टॉपिक है। एवोगैड्रो नंबर एक नंबर है जिसको बाद में साइंटिस्ट ने इस नंबर को दिया। ये नंबर एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इतने पार्टिकल अगर हैं किसी सब्सटेंस के, इतने पार्टिकल अगर हैं तो उसको कहते हैं एक मोल है। यही तो डेफिनेशन है। 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी एज पार्टिकल इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। तो इतने पार्टिकल अगर हैं, इतने पार्टिकल मतलब एटम इतने हैं तो 1 मोल एटम हो जाएगा। इतने मॉलिक्यूल हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल हो जाएगा। एक मोल में इतने पार्टिकल होते हैं, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगर हम कहें 1 मोल कार्बन एटम में कितने कार्बन एटम होंगे? तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम। 1 मोल हाइड्रोजन एटम अगर हम कह रहे हैं, हाइड्रोजन गैस नहीं कह रहे, हाइड्रोजन गैस कहेंगे तो हाइड्रोजन एटम में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे? सेम 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। अगर मैं कहूं 1 मोल हाइड्रोजन गैस में कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे? 1 मोल हाइड्रोजन गैस में जो मॉलिक्यूल है वो H2 होगा। द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन हाइड्रोजन गैस इज H2। तो इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल होंगे, एटम नहीं। 1 मोल हाइड्रोजन गैस में या 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे, और एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23
23 हाइड्रोजन एटम होंगे। भाई क्यों हाइड्रोजन एटम दुगुना हो गया, जस्ट डबल हो गया? कारण है एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, जस्ट उसका हम डबल कर देंगे। तो ये तो रहा मोल का डेफिनेशन। अब मोल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, या कोई फार्मूला ऐसा हम बताएं जिससे मोल कैलकुलेट किया जा सकता है। तो पहले आप ये जान लें 12 ग्राम कार्बन में कितने कार्बन के एटम होंगे। अगर 12 ग्राम कार्बन ले लिया है तो कितने कार्बन के एटम होंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, नोट कर लिया? ओके। ओके 6.0। अच्छा, 1 कार्बन एटम का मास होता है 12U। कार्बन को जब लिखते हैं तो लिखते हैं 12 और 6। ये 12 मास नंबर भी होता है और ये 12 एटॉमिक मास भी होता है। ये मास नंबर भी होता है और एटॉमिक नंबर। मास नंबर मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, और एटॉमिक मास मतलब 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन का टोटल वेट, वो 12U होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट, जो वेट है वो न के बराबर है, कोई वेट खास नहीं होता, निग्लिजिबल वेट होता है। तो 1U, एक न्यूट्रॉन का वेट लगभग 1U, एक प्रोटॉन का वेट लगभग 1U, 1U से थोड़ा ज़्यादा होता है, 1.0078U होता है और 1.007U होता है। तो एटॉमिक मास भी लगभग 12U के करीब आता है। और मास नंबर है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। ये मास है जो U में हम रिपोर्ट करते हैं, और ये नंबर है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बताता है। न्यूमेरिकली ये दोनों वैल्यू सेम होता है। बस ये है कि एटॉमिक मास अब लिखेंगे तो 12.005 ऐसा कुछ आएगा, और मास नंबर लिखेंगे तो एग्जैक्ट 12 लिखेंगे। भाई कोई पेंसिल 1.2 हो सकता है क्या? पेंसिल का नंबर नहीं हो सकता। अंडा 3.5 अंडे हम लिए मार्केट से, वो तो होल नंबर में होगा। 1 अंडे होंगे या 2 अंडे होंगे या 10 अंडे होंगे। इसी तरह ये काउंटिंग यूनिट है मास नंबर, ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये फ्रैक्शन में होता है, क्योंकि सबका जो वेट आप जोड़ेंगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लगभग, लेकिन 12 पॉइंट समथिंग 12 के बराबर ही है, तो यही हम इसको एटॉमिक मास के रूप में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक एटम का मास 12U, 1U इक्वल टू होता है 1U इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप ग्राम चाहते थे, ग्राम में आ गया। तो इसको अगर ग्राम में बदल दें तो ये 12U इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻, ये ग्राम में एक कार्बन एटम का मास हो गया। अच्छा, 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का मास कितना होगा? कार्बन एटम का मास कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, एक एटम का मास पता है, इतने एटम का मास आप कैलकुलेट कर लेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻, इतने एटम का मास इतना ग्राम आएगा। और आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, लगभग ये 12 ग्राम ही आएगा। तो 12 ग्राम में कितने कार्बन के एटम होंगे वो हमने निकाल लिया। तो किसी भी एटम में जो सिंबल लिखा जाता है ऊपर, वो मास नंबर भी होता है और एटॉमिक मास भी होता है। अंतर क्या है? मास नंबर काउंटिंग यूनिट है और एटॉमिक मास काउंटिंग यूनिट नहीं है। लेकिन इसका एक यूनिट होता है U।
और अगर इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, 12 ग्राम लिख दें, तो 1 मोल सब्सटेंस का मास हो जाएगा। दैट इज मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। ये चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो मैं थोड़ा इसको और दूसरे एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हमने नाइट्रोजन लिया है, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना होगा जी? 14U। वेरी गुड। नाइट्रोजन के एक एटम का मास होगा 14U, लेकिन 6.022 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन एटम का मास कितना होगा? नहीं, एक नाइट्रोजन का मास 14U, ग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहें तो 1.66 × 10⁻24 यहां पे है, -24, 12 नहीं है, 24 है। -24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आएगा 14 ग्राम। यानी एटॉमिक मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो उस सब्सटेंस के 1 मोल का मास निकल जाएगा। इसी तरह अगर सोडियम हमने लिया है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 23 इसका मास नंबर होता है, इसको अगर यू में रिप्रेजेंट करें तो ये 1 सोडियम का मास है। इसी को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें, 23 ग्राम कह दें, तो ये 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम का मास हो जाएगा। 1 मोल सोडियम एटम का मास हो जाएगा। नोट कर लिया इसको। लेट्स टॉक अबाउट CO2। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो 2 इंटू 16, ये हो गया 12 + 32 आर 44U। अगर हमने 44U कहा तो ये है मास ऑफ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, 1 CO2 मॉलिक्यूल। 1 वर्ड्स में लिख लेते हैं, CO2 मॉलिक्यूल। अगर हमने कहा 44 ग्राम तो दैट इज अ मास ऑफ 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल। फार्मूले कुछ आप जान लें जिससे हम मोल कैलकुलेट करते हैं। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए जो पहला फार्मूला है वो होता है वेट इन ग्राम, वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम बाई GAM या GMM या GFM। ये GAM क्या है? ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। GMM क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और GFM क्या है? ग्राम फॉर्मूला मास। चलिए ग्राम एटॉमिक मास हम समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। एल्यूमिनियम हमने लिया है, 13 एटॉमिक नंबर है, 27 इसका मास नंबर है। अगर हमने लिखा 27U तो ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। तो हमने तो ग्राम एटॉमिक मास कहा, 27 ग्राम लिख दें तो दैट इज अ ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये 27 ग्राम कितने एल्यूमिनियम का मास होगा? इतने एल्यूमिनियम का मास होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एल्यूमिनियम का मास होगा। तो ये रहा, किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास हो उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर लीजिए तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। CH4 है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U दैट इज 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 16U। ये 16U एक मीथेन का मास है और
1 मोल मीथेन का मास कितना होगा? 16 ग्राम होगा। तो 16 ग्राम क्या हो जाएगा? इस मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी 1 मोल का मास। और कोई आयनिक कंपाउंड है, सपोज आयनिक कंपाउंड है NaCl, चूंकि ये मॉलिक्यूल के रूप में नहीं रहता है, इसके फार्मूले को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, तो इसके मास को ग्राम फार्मूला मास अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया, सोडियम का मास होता है 23U, क्लोरीन का मास होता है 35.5U, टोटल 58.5U। ये 1 सोडियम क्लोराइड यूनिट का मास हुआ, और 1 मोल सोडियम क्लोराइड यूनिट का मास होगा 58.54 ग्राम। 58.5 ग्राम। तो ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसके मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो ग्राम फार्मूला मास हो जाएगा या फार्मूला यूनिट मास हो जाएगा। तो अगर किसी सब्सटेंस का आपको वेट पता है, सपोज कर लीजिए, एक हम कैलकुलेशन भी कर लेते हैं यहां पे ताकि आपको और क्लियर हो जाए। 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने एल्यूमिनियम के मोल्स होंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। कैलकुलेट। तो मोल्स के लिए मैंने आपको बताया फार्मूला है वेट इन ग्राम बाई, ये एल्यूमिनियम एटम है तो GAM। एल्यूमिनियम का जो मास होता है 27U होता है और 13 उसका एटॉमिक नंबर होता है। तो 27 को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.7 बाई 27 R 1/10 R 0.1 मोल। ये आपका मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा। अगर कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 400 ग्राम ऑफ NaOH, 400 ग्राम ऑफ NaOH में कितने मोल्स होंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको NaOH का ग्राम फार्मूला मास मालूम होना चाहिए। बहुत सिंपल है, Na23U, U ना लिखें, O16H1, ये हो जाएगा 40। तो 40 ग्राम इसका ग्राम फार्मूला मास हो जाएगा। तो मोल्स निकालने के लिए वेट इन ग्राम दैट इज 400 बाई 40, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 10 जा 40, 10 मोल्स हो गया। तो ये रहा मोल का कुछ कैलकुलेशन। कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं, कुछ और फार्मूले भी देखते हैं मोल से रिलेटेड। लिख लिया? मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। Particles may be atom, molecules or ions, etc. divided by Avogadro number, that is 6.022 into 10 to power 23, because this much particle is 1 mole। इसीलिए इसी से हमने डिवाइड किया नंबर ऑफ पार्टिकल को, तो आपका मोल्स निकल गया। अब ये फार्मूला को इक्वलाइज अगर कर लें तो वेट इन ग्राम बाई GAM या GMM
या GeFM इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई एवोगैड्रो नंबर 0.6.022 इंटू 10⁻23। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू वेट इन ग्राम बाई GAM GFM GMM GFM में से कोई एक इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर ऑफ पार्टिकल कैसा कैलकुलेशन इससे कर सकते हैं? अगर सपोज कर लीजिए 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस में H2 के रूप में होगा हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है अगर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल यहां पे क्या है, पार्टिकल्स H2 मॉलिक्यूल है ये, इज इक्वल टू पहले मोल निकाल लें 2 बाई इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, एक का मास है 1 ग्राम, 2 का मास होगा 2, तो H2 का मास होगा 2 ग्राम, GMM होगा 2 ग्राम, तो 2/2 दैट इज मोल्स। ये मोल्स हो गया, देख लीजिए वेट इन ग्राम बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट इज मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। इतने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, कितने एटम होंगे, जस्ट इसके डबल। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है हाइड्रोजन का, डाई एटॉमिक है ये, 2 एटम दिख रहे हैं आपको, H2 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दिस कंबाइन एंड फॉर्म H2। तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम हैं तो नंबर ऑफ एटम हो जाएंगे इसका जस्ट डबल। इतने मॉलिक्यूल्स कुछ और फॉर्मूले हम जान लें इसके बारे में। कंप्लीट हो गया? ओके। एक मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP ये होता है 22.4 लीटर। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल लेंगे तो 22.4 लीटर। STP क्या होता है, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये स्टैंडर्ड क्या होता है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर वो होता है जिस पे एक्सपेरिमेंट या कोई चीज़ आप कैरिड आउट करते हैं। ये जो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन टेम्परेचर को स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं, और 1 बार प्रेशर को स्टैंडर्ड प्रेशर कहते हैं। इस कंडीशन में अगर कोई चीज मेजर किया जाए तो STP कहते हैं उसको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे कोई भी गैस का 1 मोल लेंगे तो उसका वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। तो इस पे मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम एट STP, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 दैट इज इक्वल टू द मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आर मोल्स। 52 ग्राम ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ मोल्स बताइए। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, ये हमारा क्वेश्चन। तो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है और वेट दिया है, हीलियम जो गैस है उसका वेट दिया है। तो हीलियम के बारे में मैं आपको बता दूं, हीलियम को रिप्रेजेंट करते हैं 4U इसका एटॉमिक मास होगा
और 4 ग्राम इसका GAM होगा, ग्राम एटॉमिक मास। हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिए। एटॉमिक मास U में रिप्रेजेंट है, ये AM है, एटॉमिक मास है ये। AM मतलब एटॉमिक मास, AM PM नहीं है, एटॉमिक मास। और ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो मोल्स इक्वल टू होगा वेट इन ग्राम बाई ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज इक्वल टू 52/4। R is equal to 13 moles. That is the answer. Number of particles in 46 gram of सोडियम एटम। सोडियम मेटल है, एटम के रूप में ही होगा, मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले मोल्स निकाल लीजिए, या ये जो फार्मूला हमने अभी बताया था नीचे आपने नोट भी किया होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फार्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, दैट इज इक्वल टू वेट इन ग्राम बाई, ये एटम है सोडियम तो GAM इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गया वेट इन ग्राम 46, GAM 23 इसका एटॉमिक मास होता है, 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। 23U लिखेंगे तो AM हो जाएगा, 23G लिख देंगे तो ये ग्राम में लिख देंगे तो ये GAM हो जाएगा। तो मास बाई GAM इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये 23 2 46 हो गया। 2 को मल्टीप्लाई करिए इसमें, 4 4 0 12.044 इंटू 10⁻23। This is the number of particle of sodium atom present in 46 gram of sodium. Another question is mass of 0.5 mole of N2 gas. Actually, this is the question. Mole, we know that solution इसका होगा, we know that mole is equal to weight in gram by GMM. Why I am writing here GMM? Because N2 gas, there is in nitrogen gas there is a N2 molecule present, and one nitrogen has mass 14U. So N2 mass of N2 is 28U. That is a mass of 1U. Sorry, 1 nitrogen. तो GMM क्या हो जाएगा? 28 ग्राम हो जाएगा। ये हो जाएगा वेट इन ग्राम बाई 28 ग्राम। मोल कितना है? 0.5 मोल है। दिस इज ग्राम पर मोल। अब वेट इन ग्राम हो जाएगा 0.5 इंटू 28 या 14 ग्राम। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 0.5 मोल N2 गैस में 14 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं NCERT में क्लास 9th में, और दिस विल हेल्प यू लॉट इन द हायर क्लासेस बिकॉज दिस इज द बेसिक concept about the mole. Thank you.